देखिए 2016 में हमारे को इंटरनेशनल मीडिया के सामने उस टाइम के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और दो केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह और पीपी चौधरी और अन्य मीडिया के सामने हमारे पूरी मांगे सरकार ने मांग ली थी 2016 के अंदर 19 मार्च को, और हमारे को आरक्षण भी बीसीसी में दे दिया था जो हाईकोर्ट में जाके निरस्त हो गया। जाट आरक्षण की बात करें तो 2016 में जो आंदोलन चला उस समय जाट नेताओं के द्वारा कहा गया था कि केवल एक जाट की बात नहीं है, केवल 5 जातियों की बात है। 5 जातियों का आरक्षण इस कमेटी के द्वारा बातचीत की गई थी, 5 जातियों को आरक्षण मिलेगा, ना कि केवल एक जाट समाज को। अब आपने भाईचारा सम्मेलन निकाला हुआ है, तो कितनी जातियों के लोग आपके साथ इस भाईचारा सम्मेलन में शामिल हैं? आमतौर पर हम देखते हैं, स्टेज पर देख रहे हैं, सभी एक जाति के दिखाई देते हैं, तो कैसे आप लड़ाई जीतेंगे? हम तो बीसीबी में आरक्षण चाहते हैं जिसमें 6 बरादरी बाहर है। जैसे जाट है, मूला जाट है, वो तो हमारे साथ है, सिख भाई भी हैं। रही रोड बरादरी, त्यागी, कुछ त्यागी हमारे पानीपत में तो हैं हमारे साथ क्योंकि उसी साइड में है, और बिश्नोई। हम तो उन 6 बरादरियों से अपील करते हैं आप भी हमारे साथ लड़ो जब हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आमतौर पर बात करते हैं, समाज के जो लोग हैं उन्होंने यशपाल मलिक पर चंदा चोर, पता नहीं क्या क्या आरोप प्रत्यारोप लगाए कि ये तो चुनाव के सामने आता है और सरकार के साथ सेटिंग रखता है। तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो अब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता के सवालों का जवाब कैसे देंगे? समाज के सवालों का जवाब हम बिल्कुल निर्भीक होकर के सवाल जवाब कोई भी भाई पूछ ले। चंदा चोर ये तो राजनीति की आकाओं को लगता है। अब छोटू राम धाम बन गया और जाट की एकता होगी तो हमारा को कौन पूछेगा? आप उम्र में भी बड़े हैं और आमतौर पर गांव स्तर पर बात चलती है, गांव राम जूठा नहीं होता। जब समाज कोई बात कहता है, समाज में जो लोग चर्चाएं करते हैं, तो उस बात में कहीं ना कहीं कुछ ना तो कुछ सच्चाई होगी। मैं भी MA LLB हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ। आप लोग यहाँ हरियाणा के बहुत से हैं। जब जिस आदमी ने पैसे के हाथ ही नहीं लगाया तो उसको हम चंदा चोर कैसे कहते हैं? आज लोग मेरे को भी कहेंगे हरियाणा फिर चलाएगा, फिर करेगा, तो ये बात आरोप तो लगते रहते हैं लेकिन सच्चाई हमेशा छुपती नहीं है। जब बात करते हैं आंदोलन के समय की बात है, जाट आरक्षण समिति के लिए, छोटू राम धाम के लिए जो चंदे की अगुवाई की गई, जिला स्तर पर चंदा उगाया गया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं कमेटियों में भी तनाव देखने को मिला, कमेटियों को भंग करने का काम किया गया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं चर्चाएं गर्म हुई। क्योंकि हमारे को कौन गाली देता है? जो 1 रुपया नहीं देता वो गाली देता है और वही चंदे का हिसाब मांगता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जसिया गांव में जाट शिक्षण संस्थान बनाया जा रहा है। उस समय काफ़ी नेताओं ने स्टेज पर आकर वाहवाही लूटने का काम भी किया और समाज के प्रति भावना भी दिखाई और बड़ी बड़ी घोषणा भी की। अभय सिंह चौटाला ने 1 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। छोटू राम संस्थान के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह ने मतलब जितना वहाँ पर लोहे का सामान लगेगा, सरिया लगेगा या अन्य सामान लगेगा, वो देने का काम किया था। क्या उन नेताओं ने चंदा और सामान अभी तक दिया है? नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा में जाट आरक्षण की चर्चा लगभग 10 साल के बाद फिर गर्म हो चुकी है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेता और कार्यकारिणी लगातार हरियाणा के हर जिले में जारी है और भाईचारा यात्रा निकाल रही है। यह यात्रा 24 अगस्त से लेकर 5 अक्टूबर तक चली हुई है। इस यात्रा का समापन रोहतक के जसिया गाँव में होगा। अभी फिलहाल हम अहबुदपुर गाँव के ग्राम सचिवालय में मौजूद है। यहाँ पर जींद की खापें और किसान और जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेताओं ने एक बैठक का आयोजन किया। लगभग इस बैठक में सैकड़ों की संख्या में किसान नेता और जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेता पहुंचे हैं। हमारे साथ प्रताप सिंह दहिया जो जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ रणनीति बनाई गई है और इस यात्रा के तहत क्या कुछ मुद्दे उठाए गए हैं। सर, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। आपके पूरे दर्शकों का भी और अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भाईचारा यात्रा का नाम दिया। लगभग हम बात कर सकते हैं फरवरी 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन हुआ। उस आंदोलन के बाद कहीं ना कहीं जाट आरक्षण संघर्ष समिति उसमें अहम भूमिका में दिखाई दी। यशपाल मलिक की बात करें और जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने संघर्ष किया, लंबे समय से जाट आरक्षण की मांग भी की है। अब लगभग 10 साल के बाद फिर मैदान में दिखाई दे रही है, आप आरक्षण की चर्चा कर रहे हैं कि हमें आरक्षण चाहिए। क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ रोड मैप रहेगा आपका? देखिए
2016 में हमारे को इंटरनेशनल मीडिया के सामने उस टाइम के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और 2 केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह और पीपी चौधरी और अन्य मीडिया के सामने हमारे पूरी मांगे सरकार ने मांग ली थी 2016 के अंदर 19 मार्च को, और हमारे को आरक्षण भी बीसीसी में दे दिया था जो हाई कोर्ट में जाके निरस्त हो गया, और हम आश्वस्त हो गए थे भी हमारे को सरकार ने आरक्षण दे दिया है। और उसके बाद हमारी बहुत सी मांगे सरकार ने पूरी कर दी, जिस प्रकार घायलों को मुआवजा देना था, जो हमारे बच्चे भाई शहीद हुए थे 10-10 लाख रुपए भी दिए, जो भाई 18 शहीद हुए उनको एक नौकरी भी मिली, और 3 भाई पहले शहीद हुए थे। एक भाई सुनारिया गांव का ट्राली से गिर के मौत हो गई थी जो मात्र 23 साल का था। यानी कि 22 बच्चों को सरकारी नौकरी और 10-10 लाख रुपए सरकार ने दिए, और पूरी खापों ने मिलके और पूरे समाज ने मिलकर उनको करोड़ों रुपए का अनुदान भाइयों को पहुँचाया। सरकार ने हमारे से वादे किए केस विड्रॉल के लिए, और केस विड्रॉल के लिए सरकार ने 407 केसों के लिए डीए को वहाँ कागज़ भेज दिए। भाई अंडर सीआरपी 321 के तहत सरकार को पावर है कि केस विड्रॉ करने के लिए, उनको सभी को लिखित में भेज दिया। 3 महीने तक जो है कुछ केस वापस हुए। उसके बाद अनुपम गुप्ता जो MS क्यूरी हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस की कोर्ट में एक स्टे लगा दिया कि भी मुरथल कांड की जांच तो कहाँ होगी, ये सरकार तो जाटों के जो है केस भी विड्रॉ कर रही है, तो स्टे लगा हुआ। उस स्टे के लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं, और सरकार भी हमारे साथ है, AG की पूरी टीम और हम लगे हुए हैं। लेकिन कभी हमारी सुनाई नहीं होती, कभी अनुपम गुप्ता जी मेडिकल दे देते हैं, कभी वो आते नहीं। तो इस करके जो अभी भी 4 नवंबर की तारीख लगी हुई है, पहले 8 जुलाई लगी, फिर 31 जुलाई लगी, लेकिन वो सुनवाई में ना आने के कारण हमारे को 4 नवंबर की इसमें तो ये बात हुई। रही बात है आरक्षण की लड़ाई बीच में क्यों छोड़ दी, जब हम आश्वस्त हो गए थे कि भी हमारे को आरक्षण सरकार ने दे दिया, हमारी बात मांग ली। उसके बाद फिर 2022 में 20 में कोरोना आ गया, 22-23 में किसान आंदोलन आ गया। हम सभी भाई किसान भी हैं, हम सभी भाई कोरोना का भी महामारी थी, उसमें भी किस प्रकार से आपा छोड़ता है। अभी बीच में कुछ भाइयों ने कहा भी इलेक्शन आ गया तो MP का आ गया, ये आ गया, तो हम चुप थे। अभी हमने देखा भी किसी बुजुर्ग आदमी ने हमारे को कहा भी अभी कोई इलेक्शन नहीं, कुछ नहीं, तो जाट आरक्षण के लिए अपनी मुहिम जो है ज़रूरी शुरू करनी चाहिए। तो हमने ये एक भाईचारा यात्रा, जिसके मुख्य 3 ही एजेंडे हैं, भाईचारा यात्रा और जाट आरक्षण संघर्ष समिति के द्वारा जाट आरक्षण क्यों ज़रूरी है, जो हमारा अधिकार है, और दूसरा छोटूराम भवन जो वहाँ धाम बन रहा है, स्किल एंड डेवलपमेंट कोचिंग का हब बनने जा रहा है, उसके बारे में लोगों से दान लेना, उसमें क्या क्या बनना है, किस प्रकार की वहाँ प्रतियोगिता कोचिंग होगी, किस प्रकार से होगा, तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी 24 अगस्त से मेरे को झंडी दिखा करके छोटूराम धाम से शुरू किया, और 90 की 90 विधानसभा में हम प्रचार करने के लिए 5 अक्टूबर को इसका समापन होगा, वो छोटूराम धाम पर होगा। तो उसके लिए हम प्रेरित करने के लोगों से आए। जाट आरक्षण की बात करें तो 2016 में जो आंदोलन चला, उस समय जाट नेताओं के द्वारा कहा गया था कि केवल एक जाट की बात नहीं है, केवल 5 जातियों की बात है। 5 जातियों का आरक्षण इस कमेटी के द्वारा बातचीत की गई थी, 5 जातियों को आरक्षण मिलेगा, ना कि केवल एक जाट समाज को। अब आपने भाईचारा सम्मेलन निकाला हुआ है, तो कितनी जातियों के लोग आपके साथ इस भाईचारा सम्मेलन में शामिल हैं? आमतौर पर हम देखते हैं, स्टेज पर देख रहे हैं, सभी एक जाति के दिखाई देते हैं, तो कैसे आप लड़ाई जीतेंगे? ये हम तो BCB में आरक्षण चाहते हैं, जिसमें 6 बरादरी बाहर है। जैसे जाट है, मूला जाट है, वो तो हमारे साथ है, सिख भाई भी हैं। रही रोड बरादरी, त्यागी, कुछ त्यागी हमारे पानीपत में तो हैं हमारे साथ, क्योंकि उसी साइड में है, और बिश्नोई। हम तो उन 6 बरादरियों से अपील करते हैं, आप भी हमारे साथ लड़ो, जब हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो तो उनका दायित्व बनता है, फर्ज बनता है, हम उनके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। BCB में गुरनाम आयोग जो था वो 97 में देवीलाल जी ने बनाया, और उसमें 12 जातियाँ थी। 12 जातियों की संख्या के आधार पर हमें 11% आरक्षण मिला, जिसमें मूला जाट,
हिंदू जाट, सिख जाट, रोड, त्यागी, बिश्नोई और सैनी, गुज्जर, अहीर, लोधा, लोधी, गोस्वामी। लेकिन भजनलाल जी की सरकार सन 92 में आई, उन्होंने अपने भाइयों से भी कहा मैं तो मुख्यमंत्री हूँ भाई, तमना आरक्षण की क्या ज़रूरत है बिश्नोइयों, भाई जाटों के मैं खुड्डे ला दूँ। और क्या बताऊँ, तो उन्होंने क्या किया, हमारी 6 बरादरियों को बाहर निकाल दिया। 6 बरादरी कौन सी? जाट, मूला जाट, सिख जाट, रोड, त्यागी, बिश्नोई, और 6 जातियाँ रहेगी जो खास करके 3 ही हैं, सैनी भाई, गुजर भाई, अहीर भाई, लोधा, लोधी और गोस्वामी। लोधा, लोधी और गोस्वामी नाम मात्र के हैं। इन भाइयों को 12 जातियों को हमारे को आरक्षण मिला हुआ है और 6 जाति बाहर निकाल दी। 3 जाति नाम मात्र हैं। जो ज़्यादा 11% का आरक्षण का जो लाभ ले रही है वो खास करके 3 जातियाँ ले रही। तो जबकि वो भाई हमारे समकक्ष हैं, यानी कि आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे और शैक्षणिक आधार पे। सामाजिक आधार पे इन तीनों जातियों के साथ हमारा हुक्का पानी है, और आर्थिक आधार पर तो हमारे जो अहीर भाई हैं, गुजर भाई हैं, उनको जाट समाज के भाइयों से लैंड होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। हमारा इवन झज्जर, सोनभद्र, रोहतक में तो 1.5 एकड़ के भी जमींदार नहीं रहे, और शैक्षणिक तौर पर भी हमारे बराबर हैं। तो हम तो उन तीनों बरादरियों से भी अपील करते हैं, भाई हम तुम्हारे में थे, हम तुम्हारे में आना चाहते हैं, तुमने नाराज़ नहीं होना चाहिए, अपने भाइयों के साथ लेकर चलना चाहिए। अगर ज़्यादा ही बात है तो सरकार से एक अर्ज और करते हैं, 47% आरक्षण है, 50% की एक्सीड नहीं करते, 3% और बचा हुआ है, 14 मिला करके हमारे 12 जातियों को दोबारा से फिर आरक्षण दे दो। ठीक है साहब, आप अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक होते थे, और जाट आरक्षण के टाइम की बात करें तो काफ़ी चर्चा उनके नाम की रहती थी। हरियाणा के जाट उनके साथ थे, फिर बाद में कहीं ना कहीं उन पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, खाप नेताओं ने भी, और आम तौर पर बात करते हैं समाज के जो लोग हैं उन्होंने यशपाल मलिक पर चंदा चोर, पता नहीं क्या क्या आरोप प्रत्यारोप लगाए कि ये तो चुनाव के सामने आता है और सरकार के साथ सेटिंग रखता है। तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो अब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता के सवालों का जवाब कैसे देंगे, समाज के सवालों का जवाब कैसे? देखो, हम बिल्कुल निर्भीक होकर के सवाल जवाब कोई भी भाई पूछ ले। चंदा चोर ये तो राजनीति की आकाओं को लगता है। अब छोटूराम धाम बन गया और जाट की एकता होगी तो हमारा को कौन पूछेगा। जिस प्रकार से कोई भी इलेक्शन आए, प्रधानमंत्री स्वर्ण मंदिर में जाके मत्था टेकता है, और एक कर्नाटक में भी लिंगायत जो हैं भाई वो शिव जी को मानते हैं, जाट जैसे हैं, वहाँ लिंगायतों का जो आश्रम है वहाँ पर भी मत्था टेकते हैं। और हमारा भी छोटूराम धाम बन जाएगा तो सभी लोग यहाँ आस्था का केंद्र मान करके सभी यहाँ पर भी आएंगे। और ये तो राजनीति है, और कोई भी सरकार, कोई भी जब पूरे चरम सीमा पर आंदोलन होगा उसको तोड़ने के लिए क्या काम करते हैं। आप किसी भी यूनियन को देखिए, शिक्षक की देखिए, बिजली बोर्ड की देखिए। अगर मैं अभी ये बात उठा रहा हूँ और मेरे पास मेरे पर 4-5 केस लगा दें, और बाद में सरकार क्या करेगी, संगठन को तोड़ने के लिए और भाइयों के केस एजिटीज हो जाएंगे और मेरे 3 केस वापस ले लेंगे, तो जनता क्या कहेगी? देखो, वो अपने केस 3 वापस कराएगा और मारे नहीं करा, तो ये संगठन तोड़ने के लिए सरकार की बहुत सी साजिश होती हैं। और किसी आदमी को बदनाम करने के लिए क्या यशपाल मलिक की गाड़ी नहीं तोड़ी गई? क्या उसको मारने का प्रयास नहीं किया गया? मैं भी MA LLB हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, आप लोग यहाँ हरियाणा के बहुत से हैं। जब जिस आदमी ने पैसे के हाथ ही नहीं लगाया तो उसको हम चंदा चोर कैसे कह दें? जिस आदमी ने, मेरी एक बात सुनने की है, 175 जिलों में संगठन तैयार किया, अमृतसर से लेकर के पूरे 14 स्टेटों में गया, यात्रा निकाली, संगठन निकाला। अभी मैं तो 3 साल से बना हूँ और पूरे हरियाणा में भी जाने का मौका मिलता है। 30-35 हज़ार का तेल तो मेरा आराम से लग जाता है। मैं किसी से कहीं 1 रुपये का, मैं इस बात का उस आदमी का कितना खर्चा होगा, कितना नुकसान होगा, लेकिन मैं इस बात का पक्षधर हूँ। आज लोग मेरे को भी कहेंगे हरियाणा फिर चलाएगा, फिर करेगा, तो ये बात, आरोप तो लगते रहते हैं लेकिन सच्चाई हमेशा छुपती नहीं।
आप उम्र में भी बड़े हैं और आमतौर पर गांव स्तर पर बात चलती है, गाम राम जूठा नहीं होता। जब समाज कोई बात कहता है, समाज में जो लोग चर्चाएं करते हैं, तो उस बात में कहीं ना कहीं कुछ ना तो कुछ सच्चाई होगी। जब बात करते हैं, आंदोलन के समय की बात है, जाट आरक्षण समिति के लिए, छोटूराम धाम के लिए जो चंदे की अगुवाई की गई, जिला स्तर पर चंदा उगाया गया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं कमेटियों में भी तनाव देखने को मिला, कमेटियों को भंग करने का काम किया गया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं चर्चाएं गर्म हुई। देखो, जिला सोनीपत हो, पानीपत हो, करनाल हो, एक बार हुड्डा साहब ने भी हमारे को ये कहा था कि यशपाल जी चंदा खा गए। सुनने की बात है, वो सुनते होंगे। मैंने पूरी कमेटी, कौन से हुड्डा ने? हुड्डा दो है। हुड्डा अपने ये भूपेंद्र हुड्डा जी, 2 साल जब लड़कियों का आंदोलन जो रेसलर थी उनका चला हुआ था, हम उनकी कोठी पे गए थे, जहां दीपेंद्र हुड्डा को कोठी मिली हुई है तालकटारा रोड पर। 250 आदमी थे। मैंने पूरे अपने जाट समाज के अम्बाड़ा से लेकर के नूह तक 22 जिलों के प्रधान को बोला अपना रजिस्टर साथ लेके आना चंदे का। तो हमने ये बोला जी, कोई भी जिले का आदमी से आप पूछो अगर भाई चंदा अगर यशपाल मलिक ने 1 रुपया भी कहीं से लिया हो, और वो चंदे के जिम्मेवार जिला पानीपत, जिला जींद, वो खुद जिम्मेवार है। डिस्प्यूट हुआ तो जिले स्तर पर हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हुआ। उन्होंने तो, यशपाल मलिक जी ने तो एक बात कही, जिला स्तर पर कहीं ना कहीं मेंबर भी तो उन्हीं की कार्यकारिणी के थे, उन्हीं की कमेटी के। देखो एक बात बताओ, अभी घर में भी सारे भाई एक जैसे तो नहीं है। 2 भाई लड़ रहे, कुछ भाई चंदा यहाँ लगाएंगे, कुछ भाई कहेंगे हम वहाँ लगाएंगे, आपस में डिस्प्यूट होगा। यहाँ जो चंदा हमारे को मिला जींद की कमेटी से, वह सिर्फ 19 लाख रुपये वहाँ गया हुआ है। बाकी का आज रामकरण दलाल जी हैं, ये कमेटी के मेंबर हैं, आप इनसे पूछो वो कहाँ पैसा है कहाँ नहीं है। बाकी दूसरे ज़िलों से पूछो, किसी का भी हमने चंदा जो लिया 61 लाख झज्जर ने दिया, 41 सोनीपत ने दिया, 41 रोहतक ने दिया, 21 लाख 21,000 जो चंदा जो है वो पानीपत ने दिया, और 19 लाख समथिंग जींद ने दिया, कैथल ने दिया, भिवानी ने दिया। मिला करके जो ये पैसा मिला उसकी हमने बयाना देकर 16.5 एकड़ ज़मीन 28.5 लाख के बाद से वहाँ ली। उसके बाद जैसे जैसे चंदा आया हमने 25 एकड़ ज़मीन 28.5 लाख के बाद से खरीदी है। 600 बच्चों का हॉस्टल वहाँ बना दिया है, AI की कोचिंग है। जब जिस आदमी ने बात ये कह रहे, यहाँ कंडेला खाप के अपना अध्यक्ष जी बैठे ओम प्रकाश जी, कोई आदमी कल न कह देगा चबूतरे के नाम से खा के फलाने, क्योंकि हमारे को कौन गाली देता है? जो 1 रुपया नहीं देता वो गाली देता है, और वही चंदे का हिसाब मांगता है। भाई तने तो 1 रुपया। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, मैं अभी ये यात्रा निकाल रहा हूँ, मेरा मकसद ये है जाट समाज को इसका कितना फायदा होगा। न मैं कोई ये अपील करता भी लाठी ठहलो तलवार लो, लेकिन सिरों की गिनती हम करने के लिए, अपने भाइयों को संगठित करने के लिए लगे हुए हैं। और 36 बरादरी हमारे लिए आदरणीय है। हम 35 से 1 नहीं 36-0 करना चाहते हैं। ये हमारी भाइयों से अपील करने के मिले। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जसिया गांव में जाट शिक्षण संस्थान बनाया जा रहा है। उस समय काफ़ी नेताओं ने स्टेज पर आकर वाहवाही लूटने का काम भी किया और समाज के प्रति भावना भी दिखाई और बड़ी बड़ी घोषणा भी की। अभय सिंह चौटाला ने 1 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। छोटूराम संस्थान के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह ने मतलब जितना वहाँ पर लोहे का सामान लगेगा, सरिया लगेगा या अन्य सामान लगेगा, वो देने का काम किया था। क्या उन नेताओं ने चंदा और सामान अभी तक दिया है? देखो, चंदा बोल दिया, हम उन सब का आदर करते हैं। अभय चौटाला जी ने 50 लाख रुपए दे रखे हैं। 50 लाख हमारे को एक MP के ग्रांट दिलवाई थी। देन जब तक 3 साल इंस्टीट्यूट को बने नहीं हुए थे, और बीच में वो रिजाइन दे के इंद्री से इलेक्शन चल के BJP में चले गए। 50 लाख का और उन्होंने वादा कर रखा वो देंगे। रही चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात, हम तो मांगने वाले हैं। भैया आपने 1 करोड़ का लोहा बोला था, इनका मंत्रालय चलेगा, इन्हें दिया नहीं। हम क्यों झूठ बोल रहे हैं? आगे देंगे नहीं, हम तो तब तक मांगेंगे जब तक नहीं देंगे। तो जब बोल के कोई आता है, भाई समोला बोल दिया, देना तो उसका फर्ज है, मांगना हमारा फर्ज है। लेकिन बहुत से आदमियों ने वहाँ इतना चंदा बोल दिया
मेरा एक कमरा, मेरा 2 कमरा, फिर राजनीति हैवी होगी। अगर भाई इनको दान नहीं देना, किसी ने नटवा दिया, और हमने फिर भी आप जिसे भाइयों ने जिसने भी 100 रुपये दिए, करोड़ भी दिए हैं, तो हम ये बात कह रहे हैं, तो वो संस्था का काम चल रहा है। हम तो धीरे धीरे जो भी 100 रुपये भी दे रहा है उसको बिल्कुल वेबसाइट पर आप देख सकते हो। जिंद का वेबसाइट खोलोगे तो आपको ये पता लगेगा, जिस भाई ने 500 दे रखे, कमरा दे रखा, क्या दे रखा। वेबसाइट का नाम बताएंगे? जाट सेवा संघ। आप गूगल पे बोलिए जाट सेवा संघ, उसमें GSS डोनर आएगा। आप अल्फ़ाबेटिकली देख लिए, अम्बाला से लेकर के 22 के 22 जिले आएंगे, फिर पूरे प्रदेश आएंगे, पूरा NRI आएगा। हमने बिल्कुल पारदर्शिता काम कर रखा। आज कोई भाई मेरे को चंदा देता है तो मैं उससे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपनी रसीद कटवाओ। अगर बेनामी है तो हमारा ट्रस्ट है, उसका 30% इनकम टैक्स गवर्नमेंट ले लेती है। देखिए सर, हम समाज के लोगों में बातचीत करते हैं या पंचायत में बैठते हैं तो लोग कहते हैं जो अब जाट आरक्षण संघर्ष समिति के द्वारा यात्रा निकाली जा रही है, तो ऐसी यात्रा निकलती है तो कहीं ना कहीं समाज का राजनीतिक पतन होता है, कहीं ना कहीं समाज में फिर चर्चाएं चलने लग जाती हैं। जैसे जाट आरक्षण को लोग अभी तक भूले नहीं है, जो सरकार या मतलब अन्य लोगों के द्वारा षड्यंत्र किया गया था, कहते हैं कि हमारा राजनीतिक पतन होता है ऐसी यात्राओं से। तो कल को राजनीतिक आदमी कहेगा रोटी खानी छोड़ दो और नहीं तो मेरी सरकार नहीं आएगी, क्या हम रोटी खानी छोड़ देंगे? हमारा अधिकार है। आज से पहले मुंशी प्रेमचंद जी से किसी ने क्वेश्चन पूछा था, भी आंदोलन और संघर्ष, धरना प्रदर्शन क्यों जरूरी है? उन्होंने कहा था कि ये हमारा जीवित होने का प्रमाण देती है। हम कोई लाठी डंडे से कोई किसी चीज़ को नहीं, हम शांति प्रिय एक चीज़ मांग रहे हैं। और जब हमारे समक्ष 3 जातियां हैं तो हम उसी में जाना चाहते हैं, रहते हैं। उन्होंने क्या वो भाई बताएंगे जो इस तरह की बात करते हैं? कल वो देवीलाल की पार्टी में थे, उन्होंने अपनी राजनीति को करने के लिए फिर वो कांग्रेस में चले गए, फिर वो बीजेपी में चले गए। कल को दूसरी सरकार आएगी, वो बीजेपी ने छोड़ के दूसरी में चले जाएंगे। क्या वो जनता के हितार्थ हैं? वो बल्कि जनता से धोखा कर रहे हैं, वोट किसी के लेते चले कहीं जाते हैं। हम अपने अधिकार को नहीं छोड़ सकते और छोड़ना भी नहीं चाहिए। देश भी तो 90 साल लगे होंगे देश को आज़ाद होने में। 90 साल में 3 पीढ़ियां गुजर जाती हैं। 7,32,664 की ऑन रिकॉर्ड बलिदान है, वो 10 लाख के करीब गुजरे होंगे। इसलिए हमारा जो अधिकार है उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। ये सरकार नहीं देगी, अगले से मांगेंगे, लेकिन मांग हमारी बिल्कुल पहले भी शांति प्रिय थी, अभी भी शांति प्रिय ढंग से रहेंगे। हम किसी भाई के, अब एक बात बताओ, हमारे से SC भाई भी कहता तुम्हारा आरक्षण खराब है, उनका तो 20% अलग है। नाई तेली धोबी और सोनार कुमार लोहार जो बरादरी भाई हैं, उनका आरक्षण BCA में, बेहतर जातियों का, उनके में भी हम नहीं जा रहे। वो भी कहते हैं हमारे मारे हो। तो यही बात समझाने के लिए अपने भाइयों को कह रहे हो। कोई नाई की दुकान पे बैठा है, कोई हलवाई की दुकान पे बैठे, करियाने की दुकान पे बैठा है, अगर कोई इस बात कहता है भाई तुम BCA में आ रहे हो, तो उनको बताना ना हम BCB में आएंगे, ना हम BCA में आएंगे। हम सिर्फ BCB में, हमारे से 3 बरादरियाँ तो नाराज़ हो सकती हैं, अहिर भाई, गुजर भाई, सैनी भाई, बाकी बरादरियों के हम हक में नहीं। हरियाणा में एक चर्चा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो आरक्षण जाटों को दिया था, अगर वो आरक्षण पक्के तरीके से दिया जाता, ऐसी चर्चा नेता भी करते हैं, विपक्ष पार्टी के नेता है, आमतौर पर गांव मोहल्ले में, नुक्कड़ सभा में देखने को मिलती है कि आरक्षण पक्का दिया जाता तो 2016 में जाटों को आंदोलन करने की जरूरत नहीं होती। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिले हैं, जब खिलाड़ियों का आंदोलन हुआ, आपने कहा कि उनकी कोठी पे भी गई थे, तो आपने चर्चा ही की कि क्या मामला था, कैसे कमी रही? ऐसा है, चर्चा करी थी, फिर उन्होंने कह दिया भाई ऐसी कोई बात नहीं, जो उन्होंने स्पष्ट कह दिया। मलिक साहब के बारे में बोला मैं तो नहीं कहता, लोग कहते हैं, मैं कहा जी आप तो नहीं कहते, चलो वो बात क्लियर होगी उनकी, उनसे हमने क्लियर करा दी। रही बात है जिस प्रकार आप कह रहे हो कि भाई आंदोलन के बारे में हुड्डा साहब ने आरक्षण दिया, P चिदम्बरम जी ने यशपाल मलिक को गंग नहर से बुला करके हेलीकॉप्टर से आरक्षण दिया। उस टाइम के वो गृह मंत्री थे और वो डिले हो गया। भी इन्होंने कहा कि भी जैसे ही इलेक्शन होगा हम देंगे, और वो 9 शेड्यूल में नहीं डल पाया। सामाजिक कल्याण मंत्री थी शैलजा, मैं आपको बता रहा हूँ, हुड्डा साहब की और शैलजा की कोई बात बनती नहीं थी, नुकसान जाट को हुआ। सामाजिक न्याय मंत्री ने हमारे को रिकमेंड नहीं किया बैकवर्ड क्लास के लिए,
वो तो शैलजा जाने क्यों नहीं किया, क्या हमारी बरादरी से एलर्जी थी या हुड्डा साहब से एलर्जी थी? नुकसान किसको हुआ? जाट समाज को हुआ। और आरक्षण कब दिया? सिर्फ 2 दिन पहले जब आचार संहिता लगी। तो ज़्यादा ना हम किसी का कसूर नहीं कहते। जब ये बात आ गई, 2 नेताओं के बीच में आ गई, तो बलि का बकरा जाट समाज बन गया। आपने एक चर्चा की कि यशपाल मलिक की गाड़ी को हरियाणा में तोड़ा गया, उसकी गाड़ी पर जिसने पथराव किए थे वो जाट आरक्षण के केस को भुगत रहा है। और हरियाणा में आज ऐसे काफ़ी युवा हैं, सैकड़ों कह सकते हैं युवा, हजारों की संख्या में ऐसे युवा हैं जो सरकार के द्वारा केस लगाए गए हैं, आज भी उन केसों को भुगत रहे हैं। और आरोप लगता है कि कहीं ना कहीं कमेटी ने उनका सुध नहीं ली है। ये बिल्कुल देखो, उन्होंने बिल्कुल हर डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी लगाई भी, आप जा कर के अगर कोई बात है तो मेरी बात कराओ। और जैसे यमुनानगर है, कैथल है, सारे भाई जो जाट समाज के भाई सभी ने पर केस लड़े। हमने जितनी मदद हो सकती थी हमने भी की। कोई रेलवे के थे, सीबीआई के केस भी थे हमारे वहाँ, जो नहर थी ये खुबड़ू है, उनके पूरी मदद करी। आज भाई हाईकोर्ट से बरी हो गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कोशिश हमने पूरी करी। कहीं कमजोरी रह गई होगी जिला प्रधान की, जिला कमेटियों की आपस में बहसबाजी में, वो उसके लिए तो हम कहते हैं भाई हो सकती है। एक चीज़ देखो, इतना बड़ा हरियाणा है, सारी मेरी बात में नज़र में नहीं आए। और कोई भी कमेटी अगर ढीली हो जाए और कुछ हो जाए, हो सकता है कमेटी गलती से हो गया होगा, उसके लिए तो हम कहते हैं भाई अभी भी हम आगे भी किसी भाई को किसी भी प्रकार की ज़रूरत है, हम बिल्कुल नैतिकता भी आर्थिक तौर से भी उसकी मदद करने का। आखिरी सवाल है, मैं अपना इंटरव्यू समाप्त करना चाहूँगा। भाईचारा यात्रा निकली हुई है, आंदोलन, प्रदर्शन, धरने देखने को मिलेंगे या एक आमतौर पर चर्चाएँ रहेंगी? नहीं, हम एक जगह एकत्रित होकर के अपनी समाज को पहले तो राय शुमारी करेंगे, और हो सकता है बाद में 5 अक्टूबर के बाद भी कुछ अक्षेत्र रह जाएं, क्योंकि बारिश का मौसम है। मेरे को ऐसे लग रहा है पोस्टपोन करने पड़ रहे, क्योंकि बाढ़ आ रही है। हमने पहले बाढ़ रात के लिए कार्य करना है। और मैं तो अपील करूंगा पूरे हरियाणा के जाट आरक्षण संघर्ष समिति से भी, बाढ़ रात के लिए हमने अपने चाहे धरने जो ये यात्रा है थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन करनी पड़े, लेकिन बाढ़ रात सामग्री हम भी अपनी तरफ से इंडिविजुअल भी और जाट आरक्षण के तमाम ज़िलों से पैसा नहीं तो सामग्री इकट्ठा करके पैकेट बनवा करके पंजाब के भाइयों के लिए हम पूरी जो है इसकी सामग्री दे करके उनकी सहायता जितने से हमारी बन पाएगी वो करेंगे। क्योंकि पहले हमारे को अपने भाइयों को बचाना है। यात्रा पोस्टपोन भी कर सकते हैं, 5 अक्टूबर के बाद भी कर सकते हैं, वो तो मौसम के ऊपर डिपेंड है। ये थे हमारे साथ प्रताप सिंह दहिया, अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष। भाईचारा सम्मेलन निकाले हुए हैं, पूरे हरियाणा में ये लोगों से बात कर रहे हैं, जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेताओं से बात कर रहे हैं। आज ये अभूतपुर गांव में पहुंचे हैं, ग्राम सचिवालय में इन्होंने मीटिंग ली है और लोगों से चर्चाएं की हैं कि आगे किस प्रकार की रणनीति बनाई जाए। सभी सवालों के इन्होंने बेबाकी से जवाब दिए हैं और जैसे भी माहौल पिछले समय में रहा है और लोगों के जो सवाल जवाब थे, हमने सभी सवालों पर इनसे जवाब मांगा है। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।